गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपके करंट से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। हाँ, हम परमाणु की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि किस देश के पास कितना परमाणु है, कौन कितना परमाणु सक्षम देश है, कौन सा परमाणु के मामले में होड़ में सबसे आगे है या और भी परमाणु बनाए जा रहे हैं। तो ये सब की जानकारी हमें यहाँ से पता चलेगी। आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे और ख़ास करके इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, चूँकि इंडिया जिस देश में हम रहते हैं तो वहाँ के बारे में जानना ज़रूरी है कि हम कितने सक्षम हैं इस मामले में, और साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना इसलिए क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है और उसके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं तो वो सबको पता है। तो इसलिए यहाँ पर ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग परमाणु के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि सिप्री नामक संस्था ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। वॉरहेड्स, मैं वॉरहेड टर्म बोलूँ आप समझ जाइएगा, न्यूक्लियर यानी कि परमाणु की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो टेक्निकल टर्म वहाँ दिया गया। तो सिप्री ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और इसी रिपोर्ट को अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि इस रिपोर्ट में कौन सा देश कहाँ तक है और क्या आगे के उनके प्लानिंग है। ठीक है, तो उनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो इस संस्था का नाम आप लोग जान लीजिए, फुल फॉर्म, क्योंकि क्या होता है ना कि हम ओवरऑल सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो ये फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे आपको वैसे पता होना चाहिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नाम आप ध्यान रखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सिप्री, तो हम लोग इन शॉर्ट इसको सिप्री कहते हैं। तो इसकी रिपोर्ट को हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई। ठीक है, देखिए सबसे पहले चलिए मैं यहीं पे आपको मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि मैंने यहाँ पे कहा कि किस देश के पास कितने परमाणु है, कौन देश कितना परमाणु सक्षम देश है। तो सबसे पहले कौन सा देश के पास कितना परमाणु है, हम उस आंकड़े को देखने से पहले ये जान लें कि कितने देश है, कितने कंट्रीज़ हैं जिनके पास परमाणु है यानी कि वॉरहेड्स है। ठीक है, तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है और उसके बाद उन कंट्रीज़ के बीच हम देखेंगे कि कौन सा कंट्री किस पायदान पर है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल पहले मैं आपको बता दूं, टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास परमाणु है यानी कि परमाणु सक्षम देश है। 9 देश, और आपको 9 देशों के नाम पता होने चाहिए। इसलिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वो 9 के नाम को छांटकर आपको क्वेश्चन में पूछे तो आप एलिमिनेट कर पाए इजीली, क्योंकि आपको अगर वो 9 नाम पता होंगे तभी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, चलिए 9 कंट्रीज़ हैं तो आप नाम देख लीजिए। हम पहले इंडिया के आसपास का जो देश है उसको पहले देख लेते हैं ताकि आपको वो याद रहे। ऐसा कोई सीरीज़ नहीं है, आप जैसे भी याद कर सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, और ख़ास करके हमें ये भी देखना है ना कि इंडिया का जो पड़ोसी देश है उसके पास वो कितना संपन्न है परमाणु के मामले में। क्या पाकिस्तान इंडिया से आगे है या फिर इंडिया आगे है, तो उन सारी चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हमारे ताल्लुकात भी तो बहुत अच्छे नहीं हैं हमारे पड़ोसी देश से। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। अगर आप मैप देख पा रहे हैं, मैप खोल लेंगे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा इजी हो जाएगा याद करने में। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। ठीक है, रशिया, उसके बाद ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया कहाँ जाएगा, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया। उसके बाद इज़राइल, यूके, फ्रांस एंड यूएसए। आई थिंक 9 कंट्रीज़ हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नाम आपको, 9 देश के नाम आपको पता होने चाहिए ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ इजीली। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इज़राइल, अगर इधर आप आ जाए, इज़राइल, यूके, फ्रांस एंड यूएसए, ये 9 कंट्रीज़ है। ठीक है, और इसी 9 में हमें समझना है कि कौन कहाँ पर कितना
परमाणु बनाकर बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझेंगे। तो यहीं पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 9 नाम आप लिख लेंगे और आपके ज़बान पर, आपके जहन में ये होना चाहिए ये नाम। तो देखिए, हम वॉरहेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, परमाणु की बात कर रहे हैं। तो वॉरहेड्स की अगर हम बात करें, परमाणु की बात करें, तो सबसे ज़्यादा परमाणु सक्षम देश जो है, अगर आप कहें रैंक 1 आप कह सकते हैं रशिया। रशिया जो है उसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु है, ठीक है, पहला रैंक। दूसरा अगर हम बात करें तो यूएसए। मुझे लगता है कि ये याद करना उतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी लोग को पता है। ठीक है, रशिया, उसके बाद यूएसए, और अगर तीसरे रैंक की बात करें तो नो डाउट चाइना। ठीक है, चाइना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन कौन सा? पहला रशिया, दूसरा यूएसए और तीसरा चाइना। ठीक है, तो आप देख लीजिए चाइना होड़ में पहुंच चुका है। अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये 3 नाम, ये 3 रैंक आपको पता होने चाहिए। चलिए, उसके बाद अब हम लोग और कुछ बात करते हैं, कुछ और रैंक को देखते हैं। अगर हम बात करें डिप्लॉयड वॉरहेड्स की, ठीक है, डिप्लॉयड वॉरहेड्स मतलब क्या होता है कि डिप्लॉयड वॉरहेड यहाँ मैंने लिखा यानी कि परमाणु, कितने परमाणु है, लेकिन डिप्लॉयड वॉरहेड मतलब हो गया जो तैयार है, यानी कि परमाणु बनकर तैयार है, वो अभी लॉन्च नहीं किया गया, वो कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इट मीन्स कि अब मतलब वही कह सकते हैं कि सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ तैयार है, बस उसको लॉन्च करने की देरी है। तो उस मामले में कौन सा देश है जो सबसे आगे है, जिन्होंने वॉरहेड्स को तैयार करके रखा है, बस उन्होंने लॉन्च नहीं किया। तो यहाँ पर जान लीजिए, तो यहाँ पर आपने पढ़ा, यहाँ पर आपने देखा वॉरहेड्स में रशिया 1 नंबर पर है, लेकिन अगर डिप्लॉयड वॉरहेड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूएसए जो है वो फर्स्ट रैंक होल्डर आ जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यूएसए। ठीक है, क्योंकि यूएसए यहाँ पर, और ये देख लीजिए कितना, तो 1770 वॉरहेड्स। आप समझ रहे हैं कि ऑलरेडी ये अच्छा खासा रैंक पर है, उसके बावजूद भी जब वो डिप्लॉयड वॉरहेड्स की हम बात करते हैं तो सबसे आगे है। इट मीन्स कि ये बहुत सारे परमाणु को तैयार करके रख चुका है, बस उसको क्या करना है, छोड़ने की, लॉन्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर रशिया फिसल कर 2nd रैंक पर आ जाता है, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आप देख पाएंगे, 1710। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। वैसे आपको पूरा परमाणु नहीं जानना है, यहाँ ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम डिप्लॉयड वॉरहेड्स की बात कर रहे हैं। तो हम डिप्लॉयड वॉरहेड्स की बात करें तो याद रखेंगे यूएसए कितना, 1770, रशिया 1710, ये रैंक यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा ध्यान रखिएगा, डिप्लॉयड वॉरहेड में यहाँ फिर चाइना नहीं है, तो तीसरा रैंक पर जो है वो है आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। तो ये आपको, ये आंकड़े आपको दिमाग में रखने हैं, यूएसए, रशिया और फ्रांस, ये दोनों थोड़ा आपको आंकड़ा याद रखना है, 1770, और क्योंकि फर्स्ट और 2nd रैंक होल्डर माइट भी आपको फर्स्ट पूछे या 2nd। ठीक है, तो 1770 और 1710, और डिप्लॉयड वॉरहेड में यहाँ चाइना नहीं है। ठीक है, डिप्लॉयड वॉरहेड इट मीन्स कि वो परमाणु तैयार है, बस उसको लॉन्च नहीं किया गया। ठीक है, तो ये रैंक देख लीजिए। वॉरहेड में मैं फिर से बता दे रही हूँ, परमाणु में सबसे आगे रशिया, फिर यूएसए, फिर चाइना, और तैयार परमाणु अगर मैं बोलूँ एक इजी टर्म में, जो तैयार परमाणु है तो उसमें यूएसए आगे है, रशिया, और उसके बाद फ्रांस है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं अपना देश और अपने पड़ोसी देश का हाल। ठीक है, ऐसे चाइना तो यहाँ होड़ में शामिल हो ही चुका है, आपने देखा अभी। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की, ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर भी एक रैंक वाइज ही बता देती हूँ। चाइना जो है उसके पास 500 वॉरहेड्स, 500 परमाणु है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, 500 जो आंकड़ा है 500। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इंडिया की, इंडिया के 172, इंडिया 172, और
पाकिस्तान 170। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वैसे भी इंडिया वैसे आगे है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इंडिया का तो, और ख़ास करके याद रखेंगे चाइना का 500, इंडिया 172 और पाकिस्तान की बात करें तो 170, यानी कि वो होड़ में है शामिल। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा आपको आंकड़ा दिमाग में रखना है कि कौन सा देश किस जगह पर है। ठीक है, थोड़ा सा हम इंडिया के बारे में बात कर लें तो हम परमाणु की बात करें तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था, तो वो आप ध्यान रखेंगे 1974 इंदिरा गांधी के सरकार में। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, और उन्हीं के सरकार में 1974 में सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। किस नाम से, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। जो कोड था वो था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, स्माइलिंग बुद्धा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1974 इंदिरा गांधी की सरकार, पहला परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हमने किया, और उसके बाद से फिर ये चीज़ें जारी रही। और जान लीजिए भारत के बारे में एक और चीज़, भारत की जो पॉलिसी है, अगर हम इससे रिलेटेड इस पॉलिसी की बात करें तो भारत की पॉलिसी वो है NFU। जो विदेश नीति है भारत की वो क्या है, NFU। NFU मीन्स क्या हो गया, नो फर्स्ट यूज़। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, नो फर्स्ट यूज़। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का ये कहना है, भारत की नीति ये है कि भारत कभी भी पहल यानी कि आक्रमण या पहला अटैक आप पर नहीं करेगा। भारत ये मतलब ये हुआ कि आप अगर हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो और दूसरे देशों को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि भारत कभी भी पहल नहीं करेगा अपनी तरफ से। हाँ, लेकिन अगर आप अटैक करते हैं तो फिर भारत आपको जवाब भी देगा। ठीक है, इसलिए देखिए आपने देखा होगा जो हमारा एम्बलम है तो वहाँ पर 4 शेर आपने देखा होगा, 4 शेर की फ़ोटो है। ठीक है, और शेर अगर आपने गौर से देखा होगा तो शेर दहाड़ता हुआ नहीं है, शांत शेर वहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, शांत शेर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए वही नो फर्स्ट यूज़ की अगर हम बात करें, नो फर्स्ट यूज़, हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम अटैक नहीं कर रहे हैं इट डजेंट मीन कि हम शेर नहीं है, मूलतः तो हम शेर ही हैं, क्योंकि अगर तुम हम पर अटैक करोगे तो फिर हम दोबारा तुम पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे ही। ठीक है, तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक शांति की नीति, एक शांति की पॉलिसी यहाँ पर दिखा रहा है NFU। ठीक है, तो चलिए इन सारी चीज़ों को, इन सारे आंकड़ों को आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।